Good morning, educators. Myself, Survi Saklam from Jack Angel Education. Today, I'm going to explain lesson planning of day 9, second month for class जूनियर केजी। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पीरियड के साथ में। और आज हम हमारे फर्स्ट पीरियड में बच्चों को करवाने वाले हैं हमारी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के साथ ही हमें स्टोरी का रोल प्ले करवाना है। तो आई थिंक आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। स्टोरी के रोल प्ले के लिए हमें बच्चों को कुछ फेस मास्क आप दे सकते हैं इस तरह से जैसा हमने इमेज में शो किया है, और आप उन्हें उनके डायलॉग्स एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिए। और जो बच्चे ये रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें आप क्लास के बाकी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये है हमारा एलिफेंट और ये है हमारे माउस, और उसमें से जो किंग माउस है और जो किंग एलिफेंट है उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएं। और हमें आधी स्टोरी में कुछ बच्चों को लेना है, उसके बाद सेकंड पार्ट कुछ बच्चों को देना है और थर्ड पार्ट कुछ बच्चों को देना है। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिन बच्चों ने पिछली बार वाली स्टोरी में रोल प्ले किया है तो उन्हें उनके अलावा जो क्लास के बाकी बच्चे बच रहे हो तो उन्हें भी आप इसमें मौका ज़रूर दें। आपको रोल प्ले स्टार्ट करवाना है तो आप पहले बच्चों से पूछेंगे कि कौन कौन से बच्चे आज हमारे स्टोरी के कैरेक्टर्स बने हैं। क्या वो उन्हें फेस मास्क के पीछे जो बच्चे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके बता सकते कि ये आपका कौन सा फ्रेंड है, इसका क्या नाम है, और ये आपका कौन सा फ्रेंड है और इसका क्या नाम है। इसे बच्चे गैस करेंगे और उन्हें काफ़ी मज़ा आएगा कि उनका कौन सा फ्रेंड आज कौन सा कैरेक्टर बना है। और उन्हें बताना है कि हम स्टोरी को शुरू कर रहे हैं और हमारी स्टोरी में क्या क्या सीन होने वाला है वो सारे बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। और आप लास्ट में सारे बच्चों से स्टोरी पूछने वाले हैं फिर से। तो आप स्टोरी का रोल प्ले शुरू करेंगे कि जैसे एलिफेंट अपनी पूरी सेना के साथ आ रहे थे, जैसे कि उनका ग्रुप था, तो एक मेन एलिफेंट आप बना लीजिए। बाकी बच्चे जैसे 4 बच्चों को आप उनके साथ भेजिए कि ये बाकी बच्चे हुए एलिफेंट है हमारे। तो जैसे वो वहाँ से निकल रहे हैं और कुछ बच्चे जो है चूहे बने हुए हैं, तो उन्हें केवल वहाँ पे एक्ट करना है कि उन्होंने जाते हुए चूहों का घर तोड़ दिया है। अब आप वो घर चाहें तो किसी भी कार्टून बॉक्स से या गत्ते से भी वहाँ पे छोटी छोटी हट्स बना सकते हैं। और जो बच्चे एलिफेंट बने हैं उन्हें बताना है कि जाते हुए उन्हें वो गिराते हुए जाए, अपने हाथ से इस तरह से बिखेरते हुए जाए। तो बाकी बच्चे इसी तरह से समझेंगे कि एलिफेंट ने जाते हुए रैट्स के जो माउस के जो घर थे वो गिरा दिए हैं। उसके बाद जो बचे हुए जो माउस है वो ऐसे परेशान हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो 4 बच्चे जो माउस बने हैं उन्हें बोले कि वो अपनी जगह से एक दूसरी जगह पे जाएं और इस तरह से एक्ट करें जैसे वो परेशान होकर वहाँ से भाग रहे हो। फिर जो चूहों का राजा है उसके पास सारे चूहे जाएंगे और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे अपनी प्रॉब्लम। तो जो हमारे डायलॉग है वो आप बच्चों को बोलने के लिए एनकरेज करें। उसके बाद जो किंग है चूहों का वो जाएगा एलिफेंट के किंग के पास में बात करने के लिए। और जब दोनों का कॉन्वर्जेशन हो तब यहाँ पे आप बच्चों को एक्सचेंज कर सकते हैं। और जो सेकंड ग्रुप के अपने बच्चे लिए हैं एक्टिंग के लिए, अब आप उनको बुलाएं और आगे की स्टोरी उनसे कंप्लीट करवाएं। तो यहाँ पे आपको दोनों किंग का कॉन्वर्जेशन बताना है और किस तरह से वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, वो एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। वो आप उनको बोलने के लिए कहें कि वो आराम से अपने एक्शंस में इस तरह से दिखाए कि हाँ, जो एलिफेंट है वो बड़ा होते हुए भी छोटे से माफ़ी मांग रहा है और उसकी बात को सुन रहा है। और दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए। और इसके कुछ दिन बाद जैसे शिकारी जंगल में आते हैं तो आप 2 बच्चों को शिकारी बनाएंगे और उन्हें एक छोटी सी नेट दे दीजिए। कोई दुपट्टा भी दे सकते हैं अगर नेट अवेलेबल नहीं है तो। और उन्हें बताना है कि किस तरह से उन्होंने नेट से एलिफेंट्स को कवर किया था। तो 4 बच्चे जो एलिफेंट बने हैं उस नेट से वो उन बच्चों को कवर कर दें। और फिर एक बर्ड आपको बनाना है, एक बच्चा वहाँ पे फ्लाई करते हुए दिखाना है, ठीक है। उसके बाद जो किंग एलिफेंट है उसका और बर्ड का कॉन्वर्जेशन आप शो करें। और फिर जैसे जो बर्ड है वो जाएगा किंग माउस के पास में और उसको उनकी प्रॉब्लम बताएगा कि आपको एलिफेंट याद कर रहे हैं। तो फिर किस तरह से माउस और उनकी सेना यानी कि जो किंग है माउस वो और उसके 4 चूहे वो साथ में जाएंगे और वो जाकर के नेट को कट कर देंगे। तो ये बच्चों को एक्ट करते हुए दिखाना है कि नेट को किस तरह से वो कट कर रहे हैं। और उसके बाद जो हाथी थे वो सारे आज़ाद हो गए और
सभी एक दूसरे के दोस्त बन गए और हंसी खुशी जंगल में रहने लगे। इस तरह से आप एक्टिंग करवाएं, हमारे बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। इसमें हमारी बच्चों की एक्टिंग स्किल्स भी डेवलप हो रही है, हमारे बच्चे स्टोरी भी याद कर रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन, उनकी क्रिएटिविटी पे भी वर्क हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेटलिंग टाइम, और आज के सेटलिंग टाइम में हम रिकैप कर रहे हैं हमारे एक्शन वर्ड्स का। तो आप पहले पिक्शनरी दिखाएं और बच्चों को बताएं कि ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं और ये किस तरह से होते हैं। ये आपने पहले उनको इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज आप फिर से उन्हें एक बार एक्शन के साथ में इन वर्ड्स को बुलवाएं, पहले 2 से 3 बार। उसके बाद आप बच्चों से बोलें कि वो उन्हें एक्शन करके दिखाएंगे अपनी क्लास में। इस तरह से आपको रिवीजन करवाना है और उसके बाद आप बच्चों को बोल सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स वो घर जाकर के अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे कि आज उन्होंने कौन से नए वर्ड्स सीखे हैं और उनका एक्शन क्या है। उसके बाद है हमारा लैंग्वेज टाइम, और आज के लैंग्वेज टाइम में हम ले रहे हैं हमारा कैपिटल एंड स्मॉल लेटर डी। उसके लिए हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बच्चों के लिए प्रिपेयर करें। और हमें पिक्शनरी की ज़रूरत होगी तो आप बच्चों से पिक्शनरी भी ओपन करवाएं, उन्हें दिखाएं कि लेटर डी का फॉर्मेशन कैसा होता है और इनका साउंड क्या होता है। तो पहले आप लेटर डी के फ्लैश कार्ड्स बच्चों को शो करेंगे और उनकी राइम जो है हमें बच्चों से बुलवानी है, जो हमने बुक में दे रखी है। लाइक डी इज़ फॉर डायमंड, डी इज़ फॉर डॉल्फिन, ड ड ड, यानी कि जो ड है वो क्या है, हमारे डी का साउंड है। और बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि कैपिटल और स्मॉल जो है दोनों डी, जैसे ए बी और सी थे उसी तरह से डी में भी ममा और बेबी लेटर डी है, इनका भी साउंड एक जैसा होता है, इनकी राइम एक जैसी होती है और इनसे शुरू होने वाले वर्ड्स भी सिमिलर ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई और डिफरेंस नहीं होता है। इसके बाद आप बच्चों को हर एक पिक्चर को पॉइंट करके बुलवाएं। पहले आप बोलेंगे, बच्चे आपके बाद हर एक वर्ड को रिपीट करेंगे। तो 2 बार आप पहले इन सारे वर्ड्स को बोलने के लिए कहें, जैसे डी इज़ फॉर डॉल्फिन, डी फॉर डक, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डाइस, डी फॉर डॉल, डी फॉर डंकी, डी फॉर डियर, डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डायनासोर एंड डी फॉर डायमंड। इस तरह से आपको सारे वर्ड्स बुलवाने हैं। और हम इतने सारे पिक्चर्स बच्चों को इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि ये एज होती है कि हम बच्चों को बहुत सारी वोकेबलरी सिखाएं, और जब उनके पास बहुत सारी वोकेबलरी होगी तो उन्हें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, और बहुत सारे वर्ड्स आएंगे तभी वो आपसे बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, इन वर्ड्स को जान सकते हैं, इन्हें याद रख सकते हैं। उनकी एबिलिटी पर हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए कि छोटे बच्चे हैं, इतने सारे शब्द कैसे सीखेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। 3 से 5 साल तक के बच्चों को हम जितनी वोकेबलरी सिखाएंगे वो बच्चे बहुत अच्छे से ग्रैस्प करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वोकेबलरी बढ़ानी है, उनका शब्द भंडार बढ़ाना है। इसीलिए हमारा मोटिव रहता है कि स्टोरी और राइम्स में भी जो वर्ड्स आते हैं वो हम उन्हें अच्छे से बोलना सिखाएं, उनका मतलब बताएं और उन्हें दिखाएं पिक्चर्स बार बार, और उनसे अच्छी तरह से फ्रेंडली करवाएं ताकि बच्चे उन वर्ड्स को सीखें और उन्हें याद करें। ये था हमारा लेटर डी। इसके साथ जब सारे वर्ड्स का आप प्रोनाउंसिएशन करवा दें, उसके बाद आप बच्चों को फ्लैश कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे आप अगर 4 के सेट में रखेंगे तब भी चलेगा। एक बार में आप हर एक बच्चे को कार्ड देंगे और उन्हें बोलना है, जिस बच्चे के पास में कैपिटल डी है वो आपको राइम बोल के सुनाएगा, और जिनके पास स्मॉल डी है वो आपको 2 वर्ड्स बोल के बताएगा। इस तरह से आप सारे क्लास के बच्चों के साथ में ये फ्लैश कार्ड्स के साथ वाली एक्टिविटी करें। आप देखेंगे कि बच्चे कितना राइम को समझ पाए हैं और कितना वर्ड्स को याद रख पा रहे हैं, और वो चाहे तो डी से शुरू होने वाले दूसरे वर्ड्स भी बोल सकते हैं। इस तरह से आपको डी उन्हें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आप डे को ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करें और उन्हें बताएं कि डी को किस तरह से लिखा जाता है। तो पहले आप ट्रेसिंग करेंगे और बच्चों को बोलें कि वो आपको फॉलो करते हुए अपनी बुक में डी पर ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। और ट्रेस करते टाइम उन्हें हर बार डी से शुरू होने वाले वर्ड्स को बोलना है।
बच्चों को एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है इसमें डी से शुरू होने वाली कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे बनाएं और उसमें कलर करें। उसके बाद आप बच्चों को क्रेयॉन्स दें और यहाँ पे उनको ट्रेसिंग कंप्लीट करवानी है। तो उन्हें आप लाइन फॉर्मेशन समझाएं कि किस तरह से उनको लाइंस में डी को ट्रेस करना है। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। चलिए आज के प्ले टाइम में हम बच्चों को करवा रहे हैं साइट वर्ड की एक्टिविटी। तो उसके लिए आप बच्चों को चाहे तो प्ले एरिया में लेकर के जाएं, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, और वहाँ पे आपको बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना है कि आप वर्ड्स को बोलेंगे और बच्चों को एक्शन करना है। इसीलिए वो हमारे एक्शन वर्ड्स है। और पिछली बार जैसे बच्चों ने सीखा था उसी तरह से आज फिर से हम उन्हें रिवाइज करवाने वाले हैं, जैसे रनिंग, होपिंग, जंपिंग, कुकिंग, ईटिंग एंड सिटिंग, गो, कम। इस तरह के आप बहुत सारे वर्ड्स उनके साथ में बोलें और बच्चों से एक्ट करवाएं। तो ये है हमारा प्ले टाइम जिसमें हमने बच्चों को एक्शन वर्ड का रिवीजन करवाना है। और फिर है हमारा नंबर टाइम कि यहाँ पे नंबर टाइम में आज हम बच्चों को नंबर 8 इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो उसके लिए आप डॉट कार्ड्स का यूज़ करें, ऐसे कार्ड्स जिनके ऊपर डॉट्स बने हुए हो और सामने एक पिक्चर भी हो जिसमें 8 लिखा हो, यानी कि उसमें 8 डॉट्स बने हैं और सामने 8 की फॉर्मेशन बनी भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन डॉट्स को काउंट करें और समझें कितने काउंट करने पर नंबर 8 की वैल्यू आती है। इस तरह से आपको डॉट कार्ड्स बच्चों को एक्सप्लेन करना है और उन्हें बताना है कि वो फिंगर्स पे भी 8 को आपको शो करें कि किस तरह से 8 को काउंट किया जाता है फिंगर्स पे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप पूरी क्लास के साथ में बच्चों को बोलेंगे कि वो आपको फिंगर्स पे 8 काउंट करके बताएंगे, और जो आपने डॉट कार्ड्स पे काउंट किया है उन्हीं डॉट्स को आप ब्लैक बोर्ड पर बनाएं और बच्चों को काउंट करवाएं। उस तरह से आप नंबर 8 बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं और फिर बच्चों से बोलें कि अपनी वर्कशीट में उन्हें 8 कैंडल्स को काउंट करना है और उसमें कलर करना है। और फिर 8 की जो फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे दी है। तो हम राइटिंग के लिए जैसे बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि 8 को कैसे लिखना है, तो आप बोर्ड पे लिखेंगे और बच्चे आपको फॉलो करते हुए अपनी बुक में फिंगर ट्रेसिंग करेंगे। इसके बाद आप उन्हें उनके क्रेयॉन्स और पेंसिल्स देंगे जिससे बच्चे यहाँ पे बॉक्स में 8 की ट्रेसिंग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने किया था रोल प्ले हमारी स्टोरी का। तो स्टोरी से बच्चों ने क्या सीखा था कि हमें मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी किसी को भी छोटा व कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और था हमारा लैंग्वेज टाइम जिसमें हमने बच्चों को एक्शन वर्ड्स रिवाइज करवाए थे और लेटर डी बच्चों ने सीखा था। तो लेटर डी की राइम और उससे शुरू होने वाले कुछ शब्द बच्चों से बुलवाएं। और प्ले टाइम में बच्चों ने एक्शन वर्ड्स के एक्शंस करके गेम खेला था। और नंबर टाइम में बच्चों ने नंबर 8 को रिकॉग्नाइज किया था। नंबर 8 डॉट कार्ड्स के थ्रू उन्होंने सीखा था कि उसमें नंबर 8 की वैल्यू क्या है। ये था हमारा आज का डे 8 का प्लानिंग और ये है हमारा होमवर्क। तो आप मैसेज बॉडी में जैसे मैसेज टाइप करते हैं वो करें और होमवर्क एक्सप्लेन करना है आपको बच्चों को कि कलर द पिजन विद कैपिटल डी इन ग्रीन एंड स्मॉल डी इन रेड, यानी कि जो जिन कबूतर में कैपिटल डी है उनमें बच्चों को ग्रीन कलर करना है और जिनमें स्मॉल डी है यानी कि बेबी लेटर डी है उनमें बच्चों को रेड कलर करना है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मैथ्स का होमवर्क जिसमें काउंट एंड कलर द पिक्चर्स एंड ट्रेस एंड राइट द नंबर 8, यानी कि यहाँ पे बच्चों को 8 पिक्चर्स को काउंट करना है, उनमें कलर करना है और नंबर 8 को ट्रेस करना है। और पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है वो है कि पेरेंट्स कुछ स्लिप्स लेंगे और उनमें कैपिटल और स्मॉल डी लिखेंगे और बच्चों को कहें कि उन्हें उन स्लिप्स को अलग अलग करना है कि कैपिटल डी को वो अलग रखें और स्मॉल डी को अलग रखें। यानी कि पहले आपको स्लिप्स बनानी है, उन्हें मिक्सअप करना है और बच्चों से उनको अलग अलग करवाना है कि कैपिटल डी कौन सा है और स्मॉल डी कौन सा है। और उसके बाद नंबर 8 के लिए जो एक्टिविटी है उसमें यह है कि विद्यार्थी से आर्ट पेंसिल या क्रेयॉन या घर पे रखी हुई कोई भी चीज़ जैसे कि चम्मच है, कप है, कटोरी है, आप कोई भी चीज़ दे करके इन काउंट ऑफ 8 यानी कि बच्चों को 8 चीज़ें उनमें से काउंट करके आपको बताने के लिए कहना है। इस तरह से हमारे बच्चों का रिवीजन भी हो जाएगा और वो घर पे भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आज उन्होंने क्लास में क्या नया सीखा है।
ये था हमारा आज का डे 9 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।